चाय लोगे कि कॉफी? नहीं नहीं अंकल, किसी भी चीज की जरूरत नहीं, मुझे बस आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो। अंकल, हालांकि ये आपके घर का बहुत पर्सनल मैटर है, आप प्लीज माइंड मत करिएगा कि मैं इस तरह से इंटरफेयर कर रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, कहो क्या कहना चाह रही हो। आपके घर में इस वक्त जो भी सिचुएशन है मैं उससे बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मुझे अमीरा की तरह ही समझे। क्यों नहीं बेटा, कहो क्या कहना चाह रही हो तुम। अंकल, जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से कादिर बहुत स्ट्रेस में है। आई नो। नहीं अंकल, आप शायद उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। तुम क्या कहना चाह रही हो। दरअसल मुझे ये सारी बातें खुद कादिर से पता चली हैं। घर आया था वो कल, उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो ठीक है। ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, मामा ने दवाइयां दे दी। अंकल, हमें ये बात रियलाइज करनी होगी कि इस वक्त आपके घर में जो भी सिचुएशन है वो कादिर के लिए फेस करना बहुत मुश्किल है। अगर उस सिचुएशन को मेरी सिचुएशन से कंपेयर किया जाए तो बहुत मुख्तलिफ है। मेरा रिश्ता तो मेरी मर्जी से टूटा, लेकिन कादिर का रिश्ता उसकी मर्जी के खिलाफ तोड़ा गया। उसने तो सच में अपनी नेक दिली, अपनी अच्छाई की वजह से सोबिया की तरफ हाथ बढ़ाया था, उसकी मदद की, उसे अपनाया। अपने अच्छे दिल की वजह से उसके लिए फीलिंग्स भी डेवलप कर बैठा, लेकिन बदले में उसके साथ धोखा हुआ। आप तो जानते हैं कि बचपन से कितना सेंसिटिव है कादिर। किसी बिल्ली को भी रोड पे जख्मी देख लेता था तो फौरन उसकी मदद करने चला जाता था। अब जब वो खुद जख्मी है तो उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। उसके साथ बहुत गलत हुआ है अंकल, उससे उसकी खुशी छीनी गई है, और रिजेक्शन और धोखा एक साथ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर आप कहें तो मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं। कहो। मुझे लगता है कि आपको कुछ अरसे के लिए कादिर को इस माहौल से दूर भेज देना चाहिए। क्या मतलब? मतलब कि अगर वो उसी घर में रहेगा जहां पे सोबिया और हारिस भी हैं तो उसके लिए सब कुछ भूलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सोचिएगा जरूर मेरे इस सजेशन के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।